नमस्कार, मैं धीरेंद्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। एक बार फिर से झारखंड की मुख्य खबरों में आपका स्वागत है। एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। डाल्टनगंज में डीडीसी जावेद हुसैन ने संभाला पदभार। सबीर अहमद ने नए डीडीसी का किया स्वागत। तेनुघाट डैम के 10 फाटक खोलेगा। लगातार हो रही बारिश के कारण डैम में पानी का बढ़ा स्तर। जल स्तर के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। धनबाद और बोकारो जिले को जोड़ने वाले जमुनिया नदी पर बना नवनिर्मित पुल उद्घाटन से पहले ही हुआ क्षतिग्रस्त। लगातार हो रही बारिश से भरभरा कर ढहे सड़क और टूटे गार्डवाल। जमशेदपुर के गोकुल नगर बस्ती पर मंडरा रहा है वन विभाग की कार्रवाई का खतरा। गोकुल नगर बस्ती को तोड़ने का नोटिस। महिलाओं ने डीसी ऑफिस में किया प्रदर्शन। बोकारो के सिद्धबाद में 2 लाख की विदेशी शराब जब्त। अवैध कारोबार का पुलिस ने किया भंडाफोड़। 757 विदेशी शराब की बोतलें हुई जब्त। अब खबरें विस्तार से। डाल्टनगंज में प्रशासनिक बदलाव के तहत जिले के 55वें उप विकास आयुक्त के रूप में जावेद हुसैन ने शुक्रवार को पदभार ग्रहण किया। इस दौरान निवर्तमान डीडीसी सबीर अहमद ने पुष्पगुच्छ भेंटकर उनका स्वागत किया। पदभार संभालने के बाद जावेद हुसैन ने डीआरडीए और विकास शाखा के सभी कर्मियों से परिचय प्राप्त किया और आगे की कार्य योजना को साझा किया। उन्होंने कहा कि निवर्तमान डीडीसी द्वारा शुरू की गई योजनाओं को आगे बढ़ाना और जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की टीम के साथ मिलकर सभी कार्यों को गति देना उनकी प्राथमिकता होगी। उन्होंने खासतौर पर अबुआ आवास योजना को लेकर कहा कि इस योजना के लक्ष्य को बहुत जल्द ही पूरा किया जाएगा। बोकारो से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां तेनुघाट डैम के सभी 10 रेडियल के फाटक खोल दिए गए। लगातार हो रही बारिश के चलते डैम में पानी का स्तर बढ़कर 858 फीट तक पहुंच गया, जबकि इसकी अधिकतम क्षमता 852 फीट है। जल स्तर के खतरे को देखते हुए रात में ही डैम के सभी 10 फाटक खोल दिए गए थे, ताकि अतिरिक्त पानी को दामोदर नदी में छोड़ा जा सके। वर्तमान में करीब 1 लाख क्यूसेक प्रति सेकंड की दर से पानी का बहाव दामोदर नदी में हो रहा है, जिससे आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। जिला प्रशासन ने दामोदर नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क किया है। साथ ही मछली पकड़ने वाले और नदी में स्नान करने वाले लोगों से अपील की है कि वे फिलहाल नदी के आसपास न जाएं। प्रशासन ने कहा कि हालात पर नजर रखी जा रही है और जरूरत पड़ने पर राहत और बचाव कार्य के लिए भी टीम तैयार है। धनबाद और बोकारो जिले को जोड़ने वाला जमुनिया नदी पर बना नवनिर्मित पुल उद्घाटन से पहले ही क्षतिग्रस्त हो गया। 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण पुल के पश्चिमी छोर का गाढ़वाल भरभरा कर ढह गया। पुल के कई हिस्सों में दरारें भी देखी जा रही है। बता दें कि यह पुल मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत करीब 4 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से प्रीति एंटरप्राइजेज द्वारा बनाया गया था। निर्माण कार्य ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल धनबाद की देखरेख में हुआ था, लेकिन पहले ही बारिश ने धनबाद और बोकारो जिले को जोड़ने वाला जमुनिया नदी पर बना नवनिर्मित पुल की स्थिति बदतर हो गई। 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण पुल के पश्चिमी छोर के गढ़वाल के साथ जो सड़क है उसमें भी कई जगह पर आप दरारें देखी जा रही है। गुरुवार की रात पुल के पिलर और गढ़वाल में जो क्षति हुई है उसका कई तरह के मायने निकाले जा रहे हैं। शुक्रवार को ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल के अधिकारियों की टीम ने स्थल का निरीक्षण किया और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दोनों ओर से मिट्टी डालकर आवागमन को पूरी तरह से रोक दिया। वहीं भाजपा नेता सुशील चौहान ने इस मामले में बड़ी अनियमितता का आरोप लगाया है और कहा है कि अधिकारी, अभियंता और ठेकेदार की मिलीभगत से पुल की गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ किया गया है, जिसके कारण यह घटना हुई है। उन्होंने सरकार से निर्माण कार्य की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। ये बहुत दुख का विषय है। हाँ, ये पुल के लिए आप लोग सब देख रहे होंगे कि बगल में एक जो हम लोग का पुराना जो पुल है वो काफ़ी जर्जर अवस्था में थी और वो सिर्फ पैदल आने जाने के लिए था। हम लोग का ये बहुत महत्वाकांक्षा था, जिसको माननीय विधायक जी
पूरा किए और यहाँ नया पुल का सौगात दिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि उद्घाटन होने से पहले ही ये अफसर लोगों का कमीशन पता जो बोल लीजिए अफसर लोग का जो कमीशन भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया है। ये पुल का बने हुए कितने समय हुआ है और किस कंस्ट्रक्शन के द्वारा निर्माण कराया गया था? ये प्रीति इंटरप्राइजेज के द्वारा इसको काम कराया गया है और दुर्भाग्य तो इस बात का है कि इसका अभी तक उद्घाटन भी नहीं हुआ। ये पहली ही बरसात में पुल का गढ़वाल बन जी गया। जी इसकी मात्र 2 दिन की बारिश में ये पूरा गाडवाल बह गया है और हमको तो डर लग रहा है कहीं पुल ही ना गिर जाए। क्या गुणवत्ता को लेकर क्या कहेंगे? गुणवत्ता तो कहने का बातें नहीं है, वो देखने का चीज़ है। ये सामने साक्षात दिखाई पड़ रहा है कि इसमें जिस तरह का रड या सीमेंट बालू का उपयोग किया गया है, अगर अच्छे मटेरियल से रहता तो ये स्थिति नहीं होता। कहीं ऐसा तो नहीं कि अधिकारियों की जो है कमीशन का भेंट चढ़ गई? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, तो पूरा से पूरा कमीशन खोरी का ही भेंट चढ़ने का आरोप लगाएंगे, क्योंकि कोई भी कंपनी काम करती है तो इंजीनियर और पदाधिकारी के देखरेख में ही काम होती है। ठेकेदार क्या है, ठेकेदार तो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा वसूलने का वो काम करता है। लेकिन मेन हम आरोप लगाएंगे अधिकारी, जो भी इनका अधिकारी हैं, इंजीनियर है, उनको आरोप लगाएंगे कि उनके गलत डायरेक्शन या भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा हुआ है। क्या नाम है आपका? सुनील चौहान। जमशेदपुर के एमजीएम थाना क्षेत्र के गोकुल नगर की बस्ती पर वन विभाग की कार्रवाई का खतरा मंडरा रहा है। वन विभाग ने गोकुल नगर के करीब 350 घरों को तोड़ने का नोटिस जारी किया है, जिसके विरोध में बस्ती की महिलाएं गुरुवार को उपायुक्त कार्यालय पहुंची और प्रदर्शन कर अपना विरोध दर्ज कराया। ग्रामीणों का कहना है कि वे पिछले 30 से 40 सालों से यहाँ रह रहे हैं। सरकार की ओर से पुल और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं भी इस बस्ती में दी गई है। जब इतने वर्षों तक किसी ने आपत्ति नहीं की तो अब अचानक यह नोटिस समझ से परे है। लोगों ने बताया कि वे दिहाड़ी मजदूरी कर अपने परिवार का पालन करते हैं और धीरे धीरे एक एक पैसा जोड़कर आशियाना बनाया है। अब उसे तोड़ने का फरमान दिया जाना बेहद अमानवीय और अन्यायपूर्ण है। बस्तीवासियों ने यह भी कहा कि उन्होंने स्थानीय विधायक सरयू राय से मदद की गुहार लगाई थी, लेकिन उन्होंने उपायुक्त के पास भेज दिया और खुद कोई ठोस पहल नहीं की। इससे आक्रोशित लोगों ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर नोटिस वापस नहीं लिया गया तो वो आमरण अनशन करेंगे, अपने घर नहीं लौटने देंगे और न ही घर टूटने देंगे। वर्ष से पहले ज़्यादा से लोग हम लोग रह रहे हैं। कारण क्या बता रहे हैं? कारण यही है कि हम लोग वन प्रणाली द्वारा नोटिस दिया गया है, कुछ घरों को तोड़ दिया गया है, कुछ घरों को धीरे धीरे नोटिस दिया जा रहा है और हम लोग वहाँ पर पूरा 300 साढ़े 300 घर लोग रहते हैं और सब भय में है कि सबको तोड़ दिया जाएगा। इसी चीज़ को लेकर आज हमारे उपायुक्त महोदय के यहाँ पर मांग थी कि हम लोगों को जल्द से जल्द एक बार वहाँ से हटाने से पहले हम लोगों को एक स्थायी जगह कर दिया जाए, क्योंकि वहाँ पर जितने लोग भी रहते हैं, रहने वाले जितने लोग भी वहाँ रहते हैं, सभी कोई 10 रुपया दिन में मजदूर खट कर कमाने वाले हैं, कोई चाय बेचने वाले, कोई समोसा बेचने वाले लोग हैं और वो आकर रह रहे हैं, वो आकर घर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो उपायुक्त महोदय से भी निवेदन हमने किया है एवं हमारे सांसद महोदय, विधायक पश्चिम विधानसभा के विधायक माननीय सरयू राय जी से भी हम लोग उनसे भी आग्रह किए हैं। घर तोड़ा जाएगा, फॉरेस्ट विभाग में है, इतना दिन से 40 साल से हम लोग गोकुल नगर में रहते हैं। तो उस समय जिस समय हम लोग घर बनाए थे उस समय फॉरेस्ट विभाग क्यों नहीं आपत्ति किया है? अभी आके आपत्ति कर रहे हैं, अभी बोल रहे हैं कि घर तोड़ा जाएगा, घर घर में नोटिस दिया जा रहा है ना। तो सभी घर को क्या किया जाए? अगल बगल एक घर को नोटिस दिया है, एक घर को तोड़ा गया है, जगदीश महतो का घर तोड़ा गया है। अभी हम लोग का घर अगल बगल में 2-3 घर करके नोटिस दिया जा रहा है। कितना घर तोड़ने का बात है? अभी तो 350 हम लोग का 350 से 400 फॉरेस्ट विभाग में घर है। मतलब तोड़ देगा बोल रहा? पूरा तोड़ेगा। किस लिए बोल रहा तोड़ेगा? वो उसमें कुछ काम लगाएगा, कोई और होगा, कुछ होगा। बोकारो के चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र में गुरुवार को पुलिस ने अवैध विदेशी शराब के बड़े जखीरे का खुलासा किया है। गुप्त सूचना के आधार पर मोटरसाइकिल दल ने सिद्धूबाद गांव में प्रहलाद महतो के घर छापेमारी की। छानबीन में कुल 757 बोतलें अलग अलग ब्रांड की अवैध विदेशी शराब बरामद की गई। शराब की अनुमानित कीमत 2 लाख रुपए बताई जा रही है।
बोकारो से एक और चिंताजनक खबर आ रही है, जहां चास नगर निगम की लापरवाही एक बार बहुत बड़ी घटना को न्योता दे रही है। पिछले 3 दिनों से हो रही भारी बारिश ने निगम की तैयारियों की पोल खोल दी है। चास के वार्ड 34 में बारिश के पानी के साथ साथ जहरीला सांप भी घर में घुस गया। गनीमत रही कि घर वालों की नज़र समय पर पड़ी और सांप को पकड़ लिया गया, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। स्थानीयों का कहना है कि यह कोई नई बात नहीं है, हर बारिश में घरों में पानी घुसता है, साथ ही कीड़े मकोड़े और अब सांप भी। गोपाल गोराई ने बताया कि रोड तो बन गया लेकिन नाली अब तक नहीं बनी और यही वजह है कि हर साल इस प्रकार की समस्या खड़ी होती है। बार बार शिकायत करने पर सिर्फ आश्वासन मिलता है। पूर्व वार्ड पार्षद अरविंदर सिंह भाटिया ने भी कहा कि कई बार लिखित में समस्या बताने के बाद भी निगम के अधिकारी सिर्फ दौरा करके चल जाते हैं, काम कुछ नहीं होता। अब लोग सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं कि कब जागेगा निगम। पिछले 2021 से समस्या है जल जमाव का। बरसात आती है तो पूरा घर में मेरा पानी पानी हो जाता है। कहीं ऐसा जगह नहीं है कि आप सूखा महसूस करें। छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, लेडीज़ हैं, जानवर हैं, सभी हैं, सब अस्त व्यस्त हैं एकदम। हम लोग का अभी जीना मुश्किल हो गया। सोते हैं तो ऐसा लगता है कि कहीं घर ना गिर जाए जल जमाव के लिए। वार्ड नंबर 36 भवानीपुर सरगम में। तो 3 साल से बरसात में ही समस्या आती है। हाँ, बरसात में ज़्यादा पानी बरसाता है तभी दिक्कत होता है। तो इसको लेकर निगम को बोले? हाँ, निगम तक गया है। क्या बोला निगम? कहाँ निगम कुछ नहीं बोल रहा था, खाली आता है देख के चल जाता है, हाँ बनेगा बनेगा बस। बरसात में यही हाल होता है। हम लोग को पूरा घर में पानी के अंदर रह के ही हम लोग को काम करना पड़ता है। बच्चा सबको पैर हाथ फूल जाता है, सब घर में पानी घुस गया है। पूरा कुशल बंदा का पानी इसी जगह आ जाके जमा हो जाता है। सांप ककड़ा भी घुस गया है। अभी देखिए, अभी घुस गया तो थोड़ी देर बाद अभी अगर उस सांप ने किसी बच्चा को काट लेता, क्या किसी लेडीज को काट लेता, तो हम लोग को क्या हाल होता सर। सब घर में जा जाके देख लीजिए हम लोग के घर में कितना पानी है। देखिए अभी भी इस तरह का पानी है, कैसे रहेंगे। 2021 से सूचना दिया गया, हमारे पास लेटर भी है, हम आपको लेटर दिखा भी सकते हैं। 2021, 22, 23, 25 कुछ दिन पहले भी गए थे, तो आए और बहुत सारे यहाँ पे इंस्पेक्शन करके भी जा चुके हैं, पर ऐसा कोई सुनवाई हुआ नहीं। हर बार हम लोग बोलते हैं कि कुछ कीजिए, आश्वासन मिलता है बट कुछ होता नहीं है। तो इस बार मीडिया के माध्यम से दरख्वास्त करेंगे कि इस बार कम से कम कोई सुनवाई किया जाए और नाली का समस्या दूर किया जाए, ताकि हमारे घर से जो इतना साल में जो 2021 से ये समस्या चल रही है, तो इतना साल से आपका नाली नहीं बना? नहीं बना। बारिश का कर स्वर्ण रेखा नदी पर बढ़ते उफान से लगाया जा सकता है। इससे शहर के निचले इलाके जलमग्न हो चुके हैं। 3 दिनों की लगातार बारिश के बाद देर रात नदी का जलस्तर अचानक बढ़ा और सीधागोड़ा थाना क्षेत्र की कई बस्तियां जैसे मिथिला कॉलोनी, भोजपुर कॉलोनी और कान्हा भुट्टा में घरों तक पानी पहुंच गया। अचानक पानी घुसने से लोगों में अफरा तफरी मच गई। कई लोग घर छोड़कर सड़क पर आ गए तो कुछों की छत पर भी रात गुजारनी पड़ी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सिद्धगोड़ा थाना प्रभारी गुलाम रवानी दलबल के साथ देर रात मौके पर पहुंचे। उन्होंने लोगों को सचेत किया और ऊंचे स्थानों पर जाने की सलाह दी। हालांकि सबसे ज़्यादा नाराजगी प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को लेकर देखी गई। लोगों का कहना है कि कई बार सूचना देने के बावजूद न तो कोई अधिकारी पहुंचा और न ही राहत और बचाव के इंतजाम हुए। बच्चों को भी कभी यही कहना था कि पानी से किताबें भीग गई है और 2 दिन से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, जिससे पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। मिथिला कॉलोनी के लोगों ने आरोप लगाया कि नाले और नदी किनारे हो रहे अतिक्रमण की वजह से बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। वहीं भोजपुर कॉलोनी के दर्जनों लोग अब भी अपने घरों में फंसे हुए हैं। फिलहाल शुक्रवार दोपहर के बाद पानी उतरना शुरू हुआ है, लेकिन लोग अभी भी परेशान हैं और अपने सामान को सुरक्षित करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। यहाँ तक पानी बहुत कम आता है। एक बार और 3-4 साल पहले जो बहुत बढ़ा था उस समय तक आया था, पर इतना स्पीड में नहीं बढ़ा था। वो करीबन भर दिन लगा था यहाँ तक पानी आने में। कारण क्या लग रहा है कि अचानक मतलब अचानक स्थिति क्या है कि उधर का नदी का जो कॉर्नर एरिया है सब क्या होता था, खुला होता था। नदी का पानी पूरा में जाता है। अभी क्या स्थिति है यहाँ पर? अभी स्थिति वही है कि पूरा पानी है, सब परिवार है, सब
सबको दिक्कत हो रही है यहाँ पे, जैसे पानी मतलब कि परिवार निकल गए हैं कि अंदर में? नहीं, अंदर में तो नहीं है। ध्यान कोई नहीं प्रशासन आया सर, देखा चल गया, कुछ सुनवाई नहीं हुआ। इस बार तो महिला आई है, वो तो आप लोग को ज्यादा ध्यान देगी। आप सामने देगी, ध्यान को दिया, बेटी है, बहू है घर का, देगी, लेकिन बहू को लेकिन सब आना जरूरी है, बहू को आना जरूरी है। इस बार पीड़ित में इतना जो है, मान लीजिए पानी उन्हें गिर गया और बाल बच्चा रोड में मैंने हम लोग का है, अब तक बहू आई। अब तक की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।